तो आज की वीडियो इसी बारे में है, इसी टॉपिक पे है। इस अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा और ऐप के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, कैसे बाइंड हुई है, इसको अनबाइंड करना हो वो कैसे करते हैं और नए सिरे से कॉन्फ़िगर करना हो, ये सारी टेस्टिंग इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे। तो टोटल किलोवाट आवर ये बता रहा है दोनों मंथ्स के मिला के, या जितना भी आपका काउंटर चला होगा वो यहाँ पर आपके पास शो कर देता है। जून के महीने में अगर मैं एंटर होता हूँ तो यहाँ पर डेली बेसिस पे कितने किलोवाट और वर्टिकल एक्सिस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये किया हुआ है। तो बहरहाल इसका फायदा ये है कि मैं अपने घर में किसी भी डिवाइस को अगर मॉनिटर करना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है ये वाला। वेलकम टू अनदर वीलॉग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाईफाई स्मार्ट स्विच के बारे में। बहुत से लोगों के जो है वो क्वेश्चंस एंड क्यूरीज आ रही थी और बहुत सारे लोगों को क्यूरोसिटी थी कि इस स्मार्ट वाईफाई स्विच के बारे में एक वीडियो बना दें। हालांकि मेरी कुछ मजीद वीडियोस पाइपलाइन में थी, मैं उन पर वर्किंग कर रहा था, बट आप लोगों के जितने कमेंट्स आए और फिर मैंने पोल भी क्रिएट किया था अपने इसी चैनल के ऊपर, और आप सब लोगों ने काफ़ी उसको उस पर जो इतनी भी ज़्यादा वोटिंग आई वो यही थी कि स्मार्ट वाईफाई स्विच के ऊपर वीडियो बना दें। तो आज की वीडियो इसी बारे में है, इसी टॉपिक पे है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, और अव्वल तो खैर अनबॉक्स तो मैंने पहले ही किया हुआ था, बट इसको मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये आता है और इसके अंदर ऐप के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, मेरी डिवाइस इसमें कैसे बाइंड हुई है, और अगर आपने इस डिवाइस को अनबाइंड करना हो वो कैसे करते हैं और नए सिरे से कॉन्फ़िगर करना हो, ये सारी टेस्टिंग इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि मैंने अपने एसी के साथ इस स्मार्ट वाईफाई स्विच को ही क्यों लगाया हुआ है, मैंने एसी की डोंगल क्यों नहीं ली। तो उसका आंसर सिंपल सा ये है फ्रेंड्स के जो डोंगल है वो डेडिकेटेडली इसी माइडिया एसी के साथ जो आती है वो इसी के साथ ही लग सकती है। मैं कोई और घर की डिवाइस या कोई और चीज़ को मॉनिटर अगर करना चाहता हूँ तो मैं वो नहीं कर पाता। तो इसलिए उसके अंदर भी जो आपको स्टैट्स मिलते हैं वो सारे यही होते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना ऐसी यूनिवर्सल डिवाइस मंगवाऊँ जिसके साथ मैं घर का कोई भी जो लोड है उसको मैं मॉनिटर अगर करना चाहता हूँ तो वो मैं इजीली सुकून से कर सकूं। तो ये डिवाइस बहरहाल 16 एम्पेयर्स का करंट जो है वो बेयर कर सकती है, एंड इसके अलावा 20 एम्पेयर्स का जो है इसमें रिले लगा हुआ है, और इसको मैं किसी भी सॉकेट में लगा के तो जो है कोई भी चीज़ इसके ऊपर कनेक्ट करके उसकी मैं रियल टाइम में एम्पेयर रेटिंग जो है वो मैं चेक कर सकता हूँ। काफ़ी एक्यूरेट है, मैंने इसको मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू वेरीफाई भी किया है। रियल टाइम पे अगर एसी के साथ ये लगी हुई हो तो एसी की जो बोर्ड की कंजम्पशन है इवन वो मिली एम्पेयर्स में होती है वो भी ये दिखा रही होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इसको पहले अनबॉक्स करेंगे और फिर बाकी की जो है वो वीडियो वो आपने आखिर तक देखना है। जी तो फ्रेंड्स, कुछ इस किस्म की पैकिंग के साथ ये आता है। इसके ऊपर सारे फीचर्स मेंशन हैं। स्मार्ट कंपनी का है ये है तो चाइनीज़ ऑब्वियसली, बट इट हैज़ वेरी गुड क्वालिटी। दो किस्म के इंटरफेस आते हैं इसमें। मैंने जो है इसमें से यूनिवर्सल वाला जो इंटरफेस है वो ऑर्डर किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बार कोड है। यहाँ से आप इसकी ऐप को जो है वो स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और ये अमेज़ॉन भी सपोर्ट करता है, एलेक्सा, एंड साथ में ये गूगल भी सपोर्ट करता है। बाकी इसको ओपन करके आपको मैं दिखाऊं तो इसके अंदर ये बड़ी ये एक आपके पास स्विच आ जाता है। स्मार्ट स्विच देखने में काफ़ी इसकी अच्छी और नाइस बिल्ड क्वालिटी लग रही है, मतलब ऐसी काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। और इसके साथ ये वाला जो इसका है वो पेयरिंग का स्विच आ जाता है, पेयरिंग का बटन है। बाकी इसके अलावा बॉक्स के अंदर देखें तो बॉक्स के अंदर एक इसका यूज़र मैनुअल आ जाता है, प्लस इसकी गाइड आ जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये 20 एम्पेयर की रिले इसके अंदर यूज़ हुई है, और 16 एम्पेयर तक करंट को ये बर्दाश्त कर सकता है या बेयर कर सकता है। तो अगर तो आपने 1 टन का एसी यूज़ करना है तो उसके लिए ये सफिशेंट है। 1.5 टन तक भी ये सपोर्ट कर लेगा, लेकिन उससे ऊपर अगर आपने करना है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो एम्पेयर उतने एक्यूरेट नहीं होते। तो रिकमेंडेड है कि आप इसको 10 to 12 एम्पेयर तक ही मैक्सिमम यूज़ करें, इससे ज़्यादा ना करें। देखें, ये मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ था तो ये मेरे पास ऑलरेडी अलर्ट आया हुआ है कि ये डिवाइस के साथ जो है वो पावर ऑफ़ है, वापडा या इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ़ है। नोटिफिकेशन में ये चीज़ शो हो रही है। मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सारा ऐप का जो है वो ओवरव्यू दिखाऊँ। 30 डेज़ से मैं इसको यूज़ कर रहा था, और 30 डेज़ में इसने कितने लॉग स्टोर किए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। एज़ ऑफ नाउ स्मार्ट लाइफ ऐप में आप मल्टीपल डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, बट मैंने एक ही डिवाइस ऐड की हुई है। मल्टीपल डिवाइसेस नीचे आपके पास यहाँ पर शो होंगी, और यहाँ पर इसका स्विच आ रहा है। आप यहाँ से सबको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी। तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। फर्दर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जाके तो यहाँ पर आपके पास एक फ़िज़िकल स्विच टाइप दिखाया हुआ है इंटरफेस में, और बाकी यहाँ पर नीचे कुछ मज़ीद सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। एंड यहाँ से भी आप इसकी रिले को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, और
बाकी अगर आपने इसका नाम चेंज करना है, जैसे मैंने आमिर रोम एसी रखा हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं, इनके ग्रुप्स बना सकते हैं, उस वो पूरे पूरे ग्रुप्स ऑन ऑफ आपके होंगे। तो यहाँ से आपकी डिवाइस जो है वो अनबाइंड होगी। अक्सर लोग जो है वो स्मार्ट डिवाइसेस में अपनी ऐप्स के अंदर अपनी डिवाइसेस को ऐड करके फिर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिर उनके बाइंडिंग के इशू आते हैं। तो मेक श्योर आप अपने पासवर्ड्स याद रखें, क्योंकि जब तक आप डिवाइसेस को अनबाइंड नहीं करते वो डिस्कनेक्ट नहीं होती और नई जगह पे कॉन्फ़िगर नहीं हो सकती हैं नए यूज़र में। तो एनी हाउ ये वाली डिवाइस जो है ये यहाँ से नाम चेंज हो जाता है इसका, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो ये इसका कुछ इंटरफेस है जिसमें आपका किलोवाट आवर कंजम्पशन आ रही होती है। ये आप देख सकते हैं कि जून और जुलाई 2 मंथ्स के डाटा यहाँ पर शो हो रहे हैं और ईयर 2024। तो जून में 57.6 यूनिट्स यूज़ हुए हैं और जुलाई में 56.9। ये ओवरऑल मंथ का डाटा बता रहा है। ये काफ़ी कन्वीनियंट है। आप जो है वो डेली बेसिस पे भी और आप इसका वीकली और मंथली बेसिस पे भी यहाँ से सारी मॉनिटरिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये आज के दिन के टोटल बता रहा है कि 1.3 रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 या 9 बजे तक, जब तक मेरा ये लोड ऑन था, ये तब तक के यूज़ हुए हैं। जो कि मैं आपको काफ़ी दफ़ा कहता होता हूँ, वोल्टेजेस यहाँ पर शो कर रहा है अभी, चूँकि डिवाइस के आउटपुट पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, और टोटल किलोवाट आवर ये बता रहा है दोनों मंथ्स के मिला के, या जितना भी आपका काउंटर चला होगा वो यहाँ पर आपके पास शो कर देता है। जून के महीने में अगर मैं एंटर होता हूँ तो यहाँ पर डेली बेसिस पे कितने किलोवाट आवर वर्टिकल एक्सिस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि कितने यूनिट्स या किलोवाट आवर्स जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं, और जिनमें पीक ज़्यादा है आपको नज़र आ रही है। मैंने सोलर पे डे टाइम पे एसी को बूस्ट मोड में लगा कर किया है, और अदरवाइज़ मेरा जो माइडिया एसी है वो 1.5 किलोवाट आवर की रेंज में ही रात के टाइम पे कंज्यूम करता है, रात 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, जिसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीलॉग बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जुलाई के महीने की, जो कि अभी करंट मंथ चल रहा है, तो इसमें भी इसने 56 यूनिट्स यूज़ किए थे। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि अभी ये सारा डाटा मुझे इरेज करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके अपने रेफरेंस के लिए मैंने ये रख लिया है। तो अभी थोड़ा सा मज़ीद इसके फ़ीचर्स की बात कर लें। इस ऐप काफ़ी स्टेबल और यूनिवर्सल ऐप है, चूँकि स्मार्ट लाइफ तो काफ़ी स्टेबल है। ये देखें आपके पास सबसे पहले आ जाता है, आप काउंटर काउंटडाउन लगा सकते हैं कि 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद कितने टाइम के बाद ये रिले इसकी ऑफ़ हो जाए। तो ये बैकवर्ड काउंटडाउन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा सेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेकंड में आप इसका एक स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। उसमें ये आप करते हैं कि आप, मेरे पास चूँकि एक ही डिवाइस एडिड है, तो उस स्विच को अगेंस्ट आप वो स्विच को ऑन करवाना चाहते हैं, AM पे कराना चाहते हैं, PM पे करवाना चाहते हैं, टाइम क्या हो, 9 बजे 10 बजे, किस किस दिन आप ये रिपीट करना चाहते हैं साइकिल। तो ये आप इसमें अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो एंटर करके उसके बाद आप इसको अपर राइट कॉर्नर में जो सेव का ऑप्शन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपके पास स्विच 1 यानी कि जो ये वाली डिवाइस है जो मेरी इस टाइम कॉन्फ़िगर्ड है, इसके अगेंस्ट ये एक स्केड्यूल मैंने सेट कर दिया है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्केड्यूल के अगेंस्ट जब डिवाइस ऑन हो तो उसको ऑफ़ भी होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक नया स्केड्यूल ऐड करना पड़ेगा, जो कि इन्हीं डेज़ के अगेंस्ट मैं उसको कॉन्फ़िगर कर दूँगा यहाँ से। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, अगेन स्केड्यूल में जाऊँगा, स्विच 1 ही सिलेक्ट होगा। अब मैंने इसको ऑफ़ पे क्लिक करना है, क्योंकि ज़ाहिर है डिवाइस पहले स्केड्यूल में ऑन हो रही है, सेकंड स्केड्यूल में ऑफ़ होगी। अब AM पे ऑन हुई है तो PM पे सिलेक्ट कर दूँगा, जिस टाइम पर ऑफ़ करनी है वो करके उसके बाद मैं इसको जो है वो सेटिंग्स को सेव कर दूँगा यहाँ पे। तो मेरे पास ये दोनों स्केड्यूल जो हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इंडिविजुअल इन स्केड्यूल्स को ऑफ़ भी कर सकता हूँ। लाइक मैं ऑन का स्केड्यूल को ऑफ़ कर दूँ और ऑफ़ के स्केड्यूल को ऑफ़ कर दूँ, तो वो उन टाइम्स के ऊपर ये डिवाइसेस जो हैं ये ऑन या ऑफ़ नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास इनको डिलीट भी करने का ऑप्शन अवेलेबल है। इंचिंग का ऑप्शन यहाँ पर है कि आप चाहते हैं कि कोई डिवाइस इसके आगे चल रही है वो इतने घंटे चलने के बाद ऑफ़ हो जाए, तो जब भी कोई उसको ऑन करेगा उसके उतने टाइम के बाद वो डिवाइस ऑफ़ हो जाएगी। जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन्स में एक फ़ीचर होता था कि 5 मिनट की कॉल चले और उसके बाद बंद हो जाए, फिर दोबारा चलाएँगे तो फिर 10-5 मिनट के लिए चलेगी। तो एनीहाउ ये इसमें ये देखें डिवाइस जो कि डिसकनेक्टेड है वापडा से, तो ये इसका स्टिल जो है नोटिफिकेशन आ रहा है। ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। पावर के लॉग्स आपको मैंने दिखाए हैं, स्विच लॉग, स्विच कब ऑन हुआ, ऑफ़ हुआ, उसके बाद यहाँ से आप इसका पावर का डाटा को क्लियर कर सकते हैं।
जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, बिकॉज़ मैं जब डिवाइस को अनबाइंड करूंगा तो जो एग्जिस्टिंग मेरा डाटा था वो सारा लॉस्ट होगा। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस कि आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो कि इसको कैसे चलाना है। तो अदरवाइज़ आप अनबाइंड किए बगैर भी यहाँ से मैनुअली हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हैं। ओवरचार्ज स्विच का इसमें ऑप्शन है, जिसमें आपका अगर कुछ भी नहीं चल रहा है इसके आगे और ये वापडा में लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और चाइल्ड लॉक भी आप इस पर इनेबल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये ऐप मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बड़ी स्टेबल है और बड़ी, चूँकि ये यूनिवर्सल ऐप है और ये बहुत सारी डिवाइसेस, वैरायटी ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस को ये सपोर्ट करती है, तो उस लिहाज से ये मतलब काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी मज़े की है। आई विश के इन्वेरिक्स भी कोई स्टेबल ऐप बनाए अपने इन्वर्टर्स के लिए, वेरॉन सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर डिवाइस को रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से डिवाइस को जो है वो डाटा भी क्लियर होगा और डिवाइस रिमूव भी हो जाएगी। तो ये लें जी, डिवाइस हो चुकी है रिमूव। ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इंस्टॉल्ड ही रहेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप इसको चाहें तो उस बार कोड के थ्रू स्कैन करके भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप ऐप स्टोर में आकर यहाँ पर आप इसको सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये शो होता है इंटरफेस इसका। ब्लूटूथ आपका ऑन होना चाहिए जब आप कनेक्ट कर रहे हो, वाईफाई भी ऑन होना चाहिए। आपने जस्ट करना ये है कि ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। इस डिवाइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि मैंने जो ऑर्डर किया वो यूनिवर्सल है, इसमें एसी का स्विच डायरेक्ट नहीं लग सकता, आप देख सकते हैं फ़ोटो में भी और वीडियो में भी। तो मुझे ये एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ी है इसके बीच में, क्योंकि वो पावर सॉकेट है, पावर शू है, और पावर शू इस स्मार्ट स्विच के अंदर डायरेक्टली नहीं था लग रहा। डायरेक्ट स्मार्ट पावर शू वाले भी थे मुझे मिल रहे, बट आई जस्ट वांट कि मैं किसी भी डिवाइस को जो है वो चेक कर लूँ। ये तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इनको कनेक्ट करके तो फिर इसमें पावर शू लगा के इसको पावर सॉकेट में कनेक्ट मैंने किया हुआ है। तो बहरहाल इसका फ़ायदा ये है कि मैं अपने घर में किसी भी डिवाइस को अगर मॉनिटर करना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है ये वाला पावर सॉकेट का। तो मैंने मल्टीपल अप्लाइंसेस को जो है वो टेस्ट किया है। तो बहरहाल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब अली एक्सप्रेस पे बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बट ओवरऑल उनमें सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ भी इसी के थे और इसीलिए मैंने ये बाय किया। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा यही वाली डिवाइस। कॉन्फ़िगर करने के प्रोसेस की तरफ चलें तो आपने इसको जब पावर सॉकेट में लगाना है, ये सॉकेट में लगाना है, तो ये पेयरिंग मोड में इसको पहले आपने शिफ्ट करना है। उसके लिए आपने इसके लेफ़्ट साइड पर दिए गए बटन को क्लिक करके रखना है, तो उससे ये फ्लैश इंडिकेटर मोड में चला जाएगा, यानी कि रेड और ब्लू इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जिससे ये रिप्रेजेंट करेगा कि अब ये पेयरिंग मोड में है। तो उसके साथ ही आपने अपने मोबाइल फ़ोन ऐप की तरफ चले जाना है, और इसमें जब आप ऐड डिवाइस में जाएंगे तो सबसे पहली वाईफाई प्लस ब्लूटूथ पे आपने क्लिक करना है। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टेज बंदे को, बट आपने इसको फॉलो करते जाना है कनेक्ट करके। उसके बाद मेक श्योर करना है कि डिवाइस लगी है पेयरिंग मोड में, वही इंस्ट्रक्शंस आपको ऐप बताएगी, और वाईफाई और ब्लूटूथ आपका ऑन होना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर सर्च कर रही है डिवाइस को। ये आपका मोबाइल फ़ोन का जो वाईफाई है वो उस स्मार्ट स्विच में लगे हुए वाईफाई को डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद इसमें SSID और पासवर्ड मांगेगा। मेक श्योर कि आपके घर का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो वाईफाई राउटर है वो ऑन हो, और नीचे आप उसकी SSID यहाँ पर एंटर कर दें, और उसके बाद आप इसको ओके करें। वंस आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं ये इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अपर राइट कॉर्नर में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ी देर लेगा। अब देखें यहाँ पर ये ब्लू टिक आ गया, तो इट मीन्स कि ये इंस्टॉल हो गया। अगर यहाँ पर पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो एरर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए नेक्स्ट आना है। तो ये देखें ये भी ये वापस ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी मैं इसको यहाँ से ऑफ़ करूँगा, तो ये देखें जी सॉकेट ऑफ़ हो गया, इसकी रिले ऑफ़ हो चुकी है। और अब मैं यहाँ से दोबारा इसको ऑन करूँ, देखें आप फ़ौरन सेम इंस्टेंट के ऊपर ये ऑन ऑफ हो रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब उस हिसाब से ये काफ़ी जो है वो मज़े का रिस्पॉन्स है इसका। बाकी भी मैंने इसके साथ एक साउंड सिस्टम कनेक्ट किया है, और आप देखें कि वो काफ़ी कम उसकी वॉटेज हैं। ज़्यादा वॉटेज मैंने ख़ुद नहीं लगाए, क्योंकि मैं आपको ये बस दिखाना चाह रहा हूँ कि कम से कम भी करंट हो तो ये उसको भी मेजर करके बड़ा एक्यूरेटली आपको बताता है। तो ये साउंड सिस्टम इस वक्त जितने 7.4 वाट ले रहा है ये वो भी मेजर करके बता रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड।
और 218 वोल्ट्स शो कर रहा है। मैंने इवन मोबाइल फ़ोन का चार्जर कनेक्ट किया इसके आगे और उसके ऊपर 20 वाट का चार्जर था, तो 20 वाट ही ये बता रहा था। तो उस हिसाब से ये काफ़ी एक्यूरेट है। और ये कम वाट दिखाने का मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ कितनी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप बाय करना चाहते हैं तो। जी तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस आपके साथ लेकर आऊँगा। इस डिवाइस को लेके आपके माइंड में क्या ख्याल है, क्या इसको बाय करना चाहते हैं? इस डिवाइस का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस से वैसे मैंने ये ऑर्डर किया है और ये मुझे 2200 रुपीज़ की पड़ी है, जो कि इतनी महंगी नहीं है। और वैसे जो आपको माइडिया की डिवाइस मिलती है वो 4500 या 5000 की जो है वो कॉस्ट करती है। तो उस हिसाब से काफ़ी इकोनॉमिकल भी है और आप इसको इजीली जो है वो लगा सकते हैं घर में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन रेशो है वो काफ़ी कम है। तो बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाती है, तो आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बट इसमें चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।